बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना इसीलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो शुरू ही ग्रामर से करते हैं एंड दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश दीस डेज एंड पीपल आल्सो नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर देम। बट इंग्लिश लर्नर्स के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, दैट इज इंग्लिश ग्रामर। बिकॉज मोस्टली मैंने देखा कि लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखना है तो पहले आपको इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स सीखने पड़ेंगे, बट दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। और इस बात को मैं इस वीडियो में प्रूव भी कर दूंगा आपके सामने 100%, जब मैं आपको वन बाय वन वो सारे तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके आप बिना ग्रामर्स के रूल्स को सीखे, जीरो ग्रामर के रूल्स को सीखे हुए इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, इंग्लिश में फ्लुएंसी अचीव कर सकते हो। और ये रियली प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ये मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश आई डिडंट गो थ्रू एनी इंग्लिश रूल्स। हालांकि वो इंग्लिश रूल्स मैं सीख सकता था, आई हैड ऑल द सोर्सेज टू लर्न देम, बट मुझे बहुत ही जल्दी समझ आ गया था कि इंग्लिश के रूल्स कभी भी काम नहीं आने वाले। तो क्या काम आने वाला है वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। मेरा नाम संदीप है और मेरा काम है लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाना, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप भी समझिए कि कैसे इंग्लिश के सभी रूल्स को एक साइड करते हुए आप इजीली इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाई ग्रामर इज इररेलेवेंट। आपको यह समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों ग्रामर्स के रूल्स के बिना इंग्लिश सीखी जाती है। एक बहुत ही कॉमन थिंग जो आप भी इजीली नोट कर लोगे, दैट किड्स नेवर लर्न ग्रामर। छोटे बच्चे पहले ग्रामर्स के रूल्स नहीं सीखते अपनी लैंग्वेज को बोलने के लिए। हमने अपनी मदर टंग बोलते हुए या हिंदी बोलते हुए कभी भी उसकी ग्रामर के रूल सीखकर शुरू नहीं किया। हमारे पेरेंट्स ने हमें ग्रामर्स के रूल्स नहीं सिखाए थे। हमने क्या किया, हमने सुना, बोलना शुरू किया, गलत बोला, ग्रेजुअली हम उस चीज को इंप्रूव करते गए एंड दिस इज हाउ वी लर्न। सो दैट्स हाउ इट प्रूव्स के डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू लर्न, आपको पहले ग्रामर सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, हम जब भी इंग्लिश की फ्लुएंसी की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट रियल लाइफ कन्वर्सेशंस। मींस हमारी लाइफ में जो एक्चुअल में इंग्लिश अप्लाई होने वाली है और उसमें कभी भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। आई मीन 100% फॉलो नहीं किए जाते, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं और लोग मिस्टेक्स करते हुए उन गलतियों के साथ ही सही इंग्लिश बोलते रहते हैं जो फ्लुएंट भी होती है और हर जगह पर एक्सेप्टेबल भी है। इसीलिए इंग्लिश में ये मैटर नहीं करता। तो मैटर करता क्या है? इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक यू कांट डू एनीथिंग। मीन्स अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आप उसको अचीव नहीं कर सकते। फिर से अभी हम उसी बात पर आते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता है कि वो गलती कर रहा है, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस लो होता ही नहीं कभी। दैट्स वाई वो सीखता रहता है, रोज के रोज नए वर्ड्स, रोज की रोज नई वोकैबुलरी उसके दिमाग में फिट होती रहती है एंड वो सीखता रहता है। इसीलिए उसको लैंग्वेज सीखना इतना इजी लगता है। बट हमारे साथ क्या होता है, हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं कि अगर मैं गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, अगर मैं सही नहीं बोल पाया मीटिंग में तो मेरा मजाक उड़ेगा, क्लाइंट मेरे साथ डील नहीं कर पाएगा। दैट नेवर हैपेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज योर ग्रामर डजंट मैटर मच, व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस को फिर आपने कैसे गेन करना है और उसे कैसे यूज में लाना है वो ही आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हो। क्या आप इंग्लिश में पहले वर्ड्स सीखते हो कि मैं इतने सारे वर्ड्स याद कर लूं जैसे हमारे स्कूल्स में होता है और बहुत सारे इंग्लिश ट्रेनर्स भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाते हैं? क्या आप भी वैसे करते हो? तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंग्लिश में ना वर्ड्स सीखना कोई भी मैटर नहीं करता। क्योंकि आप जितने ज्यादा वर्ड्स सीखते जाओ अगर आप उनको कहीं यूज नहीं करोगे देन इट्स कंप्लीटली यूजलेस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वर्ड्स गो फॉर फ्रेजेस। सी दिस एग्जांपल, हाउ आर यू। इसमें अगर आप वर्ड सीखोगे यू विल लर्न हाउ, जिसका मतलब है कैसे। बट इसको आप कहां यूज करोगे? अगर आप पूरा फ्रेज सीखोगे हाउ आर यू, दैट मेक अ सेंस। इसको सीखो कि इसे आपने कहां पर यूज करना है, इसका मीनिंग क्या है और ये आप किन किन लोगों के साथ कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे सीखोगे ना तो ये आपके ज्यादा बढ़िया तरीके से काम आएगा। जैसे एक और फ्रेज, व्हाट्स योर नेम। इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? नेम, व्हाट। बट वो अगेन किसी काम के नहीं होंगे ना। आप जरा सोचो, आप खुद सोचो जरा ध्यान से, अगर आपने ये नेम और व्हाट को याद कर लिया दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसीलिए यहां पर भी ऐसे फ्रेजेस याद करो, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये पूरा फ्रेज है।
इसको हम शॉर्ट में फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। अगर आप भी इंग्लिश बोलने में जल्दी फ्लुएंट होना चाहते हो ना, देन देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर, दैट इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यस, इंग्लिश में ना सोचना शुरू करना है आपको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, आप पहले उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को अपने ब्रेन में अपनी मदर टंग में या हिंदी में सोचते हो, देन यू ट्राई टू ट्रांसलेट एंड देन यू स्पीक इट। इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो शुरू में तो आपको ये इजी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैंने इंग्लिश बोलनी सीखनी है, मैंने हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और मैंने बोल दिया, जो भी मैं करना चाहता था मैंने उसको यूज कर लिया। बट ये ना लॉन्ग रन के लिए बहुत वीक रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि होगा क्या, एट द बिगिनिंग यू विल फील बेटर, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, उसको बोल भी रहा हूँ, तो ये काम आ रही है। बट ये बहुत ही देर नहीं चलने वाला, और फिर क्या होगा, आप इंग्लिश बोलने में एक जगह पर स्टक हो जाओगे, यू वोंट बी इम्प्रूविंग एनी मोर। और उस स्टेज में बहुत सारे लोग फिर डिसअपॉइंट होकर इंग्लिश सीखने को क्विट कर देते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने पर ही जोर देते रहते हैं, विच इज नॉट गोना बी यूजफुल एट ऑल। तो करना क्या है फिर आपको, अगर आप मार्केट जा रहे हो तो इसके बारे में सोचो, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर आप इसको गलत भी सोचोगे ना, आई गो टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, स्टिल इट्स फाइन, ग्रेजुअली वो मिस्टेक्स ठीक होती रहेंगी। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए सही तरीका है इंग्लिश में सोचना। हालांकि इसके लिए खुद को ट्रेन करने के लिए आपको कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर आपने एक हफ्ता भी लगातार प्रैक्टिस कर ली, यू विल बी फेयर एनफ टू गो फर्दर। और प्रैक्टिस करने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपके पूरे दिन में जो भी आपका स्केड्यूल रहा, जो कुछ भी आपने किया पूरे दिन में, वो सारे के सारे को इवनिंग में इंग्लिश में पैराफ्रेज करो, मींस उसको एक्सप्लेन करो खुद ही उसके बारे में सोचो इंग्लिश में। और बेटर रहेगा कि अगर आपने पूरे दिन में कोई भी फन एक्टिविटी करी जिसको आपने एंजॉय किया, आप अपने दोस्तों के साथ या अपने लवर्स के साथ कहीं भी गए, जो कुछ भी एक्टिविटी आपकी हुई उसको खुद को ही एक्सप्लेन करो इन इंग्लिश। एंड आई गारंटी यू, ये काम ना शुरू में जितना मुश्किल लगता है ना करना, उतना ही रिवॉर्डिंग है ये, क्योंकि इससे बढ़िया चीज आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश में बोलना इतना इजी हो जाएगा। देखो, इंग्लिश जब आप बोलना सीखते हो ना, तो इंग्लिश बोलने से ज्यादा जरूरी है इंग्लिश को सुनना। आप जितना ज्यादा इंग्लिश को सुनोगे उतना ही जल्दी उसको बोलना भी शुरू कर दोगे। अभी वो कैसे होगा, देखो, हम जो पहले एक एग्जांपल ले रहे थे एक छोटे बच्चे की कि वो सुन रहा है फिर उसने बोलना शुरू किया, तो दैट इज नेचुरल प्रोसेस। उसी नेचुरल प्रोसेस को आपको डेलिब्रेटली करना है, मींस आपने इंग्लिश सुननी है और फिर उसको बोलने की कोशिश करनी है। ऐसे कोई भी रैंडम सेंटेंसेस उठाने की बजाय आप बहुत ही स्मार्टली इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। देखो, इंटरनेट पर बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, यूट्यूब पर फ्रीली आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स की वीडियोस भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप उनकी वीडियोस को सुनो, देखो, और पॉडकास्ट भी आप इंग्लिश के सुन सकते हो। और जैसे वो पर्टिकुलर पर्सन उस वीडियो में या पॉडकास्ट में बोल रहा है, उसको एज इट इज रिपीट करने की कोशिश करो। आप 100% कॉपी भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म एट ऑल, क्योंकि जब आप उनको रिपीट करोगे ना, जो भी लोग सही इंग्लिश बोलते हैं, स्पेसिफिकली टेड टॉक्स में क्या होता है, कोई एक पर्सन बोल रहा होता है और वो बहुत ही सही इंग्लिश बोलते हैं, तो जब आप वो सही इंग्लिश बोलने वाले लोगों को रेप्लिकेट करोगे ना, आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट बनेगी। एंड अगेन उससे दो आपके स्किल्स डेवलप होंगे, इंग्लिश में सुनना समझना, अलग अलग एक्सेंट को इंग्लिश में सुनना और समझना, एंड देन ऑन द सेम टाइम आप खुद की बोलने की प्रैक्टिस भी करते रहोगे। ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा ना आप मूवीज और वेब सीरीज को देख देख कर भी कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आपके लेवल के हिसाब से आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज देखनी चाहिए, वो भी एक वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, जल्दी इस पेज पर आने वाली है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। आपने एक चीज जो एक वीडियो में सीखी, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आप दूसरी वीडियो में सीख जाओगे। यूज फिलर्स एंड कनेक्टर्स। कुछ लोग ना इनको यूजलेस भी कहते हैं कि फिलर्स यूज करना यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते। बट व्हाट आई एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ, कि फिलर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इंग्लिश को बोलना ईजी बनाने और स्मूथली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। इससे आप थोड़ा एडवांस भी साउंड करते हो। देखो वो कैसे होता है, सपोज आप किसी से भी बात कर रहे हो और कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें आपको लगता है
कि आप शायद सोच सोच कर बोलोगे, आराम आराम से बोलोगे। तो बीच कन्वर्सेशन में रुकने की बजाय ना आप कुछ फिलर्स यूज कर सकते हो। वो फिलर्स होते हैं जैसे वेल, यू नो, आई मीन। आप कोई भी सेंटेंस अगर किसी का आंसर देने लगते हो ना और शुरू करते हो तो आप वहां पर कह सकते हो वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मीन्स जो आप पहले वेल बोलोगे ना उससे दो चीजें होती हैं। एक तो सुनने वाले को लगता है कि हाँ ठीक है, इसको बात समझ आ गई है, ये सोचकर आंसर दे रहा है। दूसरा, आपको टाइम मिल जाता है कि आप आराम से आंसर दे सको और वो फ्लुएंट भी लगता है। इसके अलावा कुछ कनेक्टर्स भी होते हैं जैसे एंड, बट, बिकॉज, हाउएवर, मोर ओवर, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। आप आगे जाकर धीरे धीरे इनको सीख लेना, बट जस्ट हैबिट बनाओ। ये कुछ बेसिक फिलर्स जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं इनको याद कर लो। इनको यूज करने की अगर आप हैबिट बनाओगे ना तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इन ऑर्डर टू मेक योर इंग्लिश फ्लुएंट एंड स्मूथ एज वेल। इसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे ये एक सेंटेंस देखो, वेल आई थिंक आई शुड गो आउट बट इट्स स्टिल रेनिंग। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरीके के फिलर्स यूज करके ना अपनी पूरी कन्वर्सेशन को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ फ्लुएंसी बना सकते हो। और नेक्स्ट ये टिप नंबर 5 है, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। देखो आप कोई भी स्किल सीख लो, चाहे कितना भी सीखते रहो, प्रैक्टिस के बिना तो वो आपके काम कभी भी आने नहीं वाला, ये तो कॉमनली अंडरस्टैंडिंग है। बट इंग्लिश एक ऐसा स्किल है जिसको आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने हमेशा बोला, सबसे जरूरी है सेल्फ टॉक। देखो एक काम तो आप रोज कर सकते हो कि पूरा दिन में आपकी जो भी रूटीन रही, चाहे वो दिन अच्छा रहा बुरा रहा, उसके बारे में एज इट इज खुद को आंसर करो कि मैंने पूरा दिन में क्या क्या किया। जस्ट इमेजिन यू आस्क योरसेल्फ व्हाट आई डिड इन द होल डे एंड देन यू आंसर टू योरसेल्फ। खुद के एक्शंस के बारे में सोचते हुए और उसके बारे में खुद को ही बताते हुए जब आप ये सेल्फ टॉक की एक्टिविटी को अप्लाई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस 100% ईजी होने वाली है। और अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन करनी है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। क्या आपको ये लगता है कि अगर आप इंग्लिश गलत बोलोगे तो लोग हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा? क्या आपके साथ ये होता है कि आप इंग्लिश में बोलना शुरू करते हो तो आपकी सांस फूल जाती है? होता है ना ऐसा? अगर ऐसे होता है दैट मीन्स कि आप डर रहे हो। देखो डरने से कोई हल नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे पहले एक चीज मैं हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूँ, इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है, तो किसी का भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखनी कि आप उसमें गलतियां नहीं करोगे, ये तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि जो भी चीज आप बचपन से नहीं करते आए हो, एकदम से आप वो करना शुरू कर दोगे तो कैसे होगा कि आप बिल्कुल ठीक करोगे? तो क्या करना है कि शुरू में मिस्टेक्स करना शुरू करो, मिस्टेक्स करो सीखो, मिस्टेक करो सीखो। सिर्फ मिस्टेक ही नहीं करनी, सीखना भी है रोज की रोज, जो मैंने चीजें पहले बताई हैं उनको यूज करके। बट आप पहले दिन जितनी मिस्टेक्स करोगे ना, 10वें दिन मिस्टेक्स उतनी ज्यादा नहीं होगी। अगेन मिस्टेक्स आपको बेटर बनने का मौका देती हैं कि आपने आज जो मिस्टेक कर ली कल आप वो नहीं करोगे अगर आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो दोस्तों ये मेरी शुरू वाली कुछ वीडियोस ही हैं, इसीलिए उन वीडियो में एक वीडियो ये थी जहां पर मैं आपको बेसिक्स कुछ सिखा रहा हूं कि जो बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर सीखने में उलझे रहते हैं उसको छोड़कर वो कैसे फ्लुएंसी अचीव कर सकते हैं बिना इन सब रूल्स में उलझे हुए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला, अगर आपने एंजॉय किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन लेकर। Till then, keep learning and keep growing.